प्रणाम दोस्तों। कहा जाता है यदि कोई भी भगवान शिव को सच्चे मन से स्मरण करे तो वो प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जिनमें से 108 नामों का विशेष महत्व है, जिनका यदि सच्चे मन से सोमवार को जाप करते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए या शिव जी के इन नामों का साधारण जाप किया जाए तो कठिन से कठिन काम भी संवर जाता है। आइए स्मरण करें भगवान शिव के 108 नाम और जानें उनके क्या अर्थ हैं। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप। महेश्वर यानी माया के अधीश्वर। शंभु अर्थात आनंद स्वरूप वाले। पिनाकी पिनाक धनुष धारण करने वाले। शशि शेखर अर्थात सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले। वामदेव यानी अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले। विरूपाक्ष अर्थात विचित्र आँख वाले, क्योंकि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। कपर्दी अर्थात जटाजूट धारण करने वाले। नील लोहित अर्थात नीले और लाल रंग वाले। शंकर का अर्थ है सबका कल्याण करने वाले। शूलपाणी यानी हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। खटवांगी का अर्थ है खटिया का एक पाया रखने वाले। विष्णु वल्लभ यानी भगवान विष्णु के अति प्रिय। शिपिविष्ट अर्थात सितुहा में प्रवेश करने वाले। अंबिकानाथ यानी देवी भगवती के पति। श्रीकंठ का अर्थ है सुंदर कंठ वाले। भक्तवत्सल अर्थात भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले। भव का अर्थ है संसार के रूप में प्रकट होने वाले। शर्प का अर्थ है कष्टों को नष्ट करने वाले। त्रिलोकेश का मतलब है तीनों लोकों के स्वामी। शितिकंठ अर्थात सफ़ेद कंठ वाले। शिवप्रिय यानी पार्वती के प्रिय। उग्र अर्थात अत्यंत उग्र रूप वाले। कपाली यानी कपाल धारण करने वाले। कामारी यानी कामदेव के शत्रु अंधकार को हरने वाले। सूरसूदन अर्थात अंधक दैत्य को मारने वाले। गंगाधर यानी गंगा जी को धारण करने वाले। ललाटाक्ष अर्थात ललाट में आँख वाले। महाकाल अर्थात कालों के भी काल। कृपानिधि का अर्थ है करुणा की खान। भीम यानी भयंकर रूप वाले। परशुहस्त अर्थात हाथ में फरसा धारण करने वाले। मृगपाणी अर्थात हाथ में हिरण धारण करने वाले। जटाधर यानी जटा रखने वाले। कैलाशवासी अर्थात कैलाश के निवासी। कवची यानी कवच धारण करने वाले। कठोर यानी अत्यंत मजबूत देह वाले। त्रिपुरांतक अर्थात त्रिपुरासुर को मारने वाले। वृषांक यानी बैल के चिन्ह वाली ध्वजा वाले। वृषभारूढ़ अर्थात बैल की सवारी वाले। भस्मोद्धूलित विग्रह यानी सारे शरीर में भस्म लगाने वाले। साम प्रिय अर्थात सामगान से प्रेम करने वाले। स्वरमयी अर्थात सातों स्वरों में निवास करने वाले। त्रिमूर्ति अर्थात वेद रूपी विग्रह करने वाले। अनीश्वर का अर्थ है जो स्वयं ही सबके स्वामी हैं। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले। परमात्मा सब आत्माओं में सर्वोच्च। सोम सूर्याग्नि लोचन यानी चंद्र सूर्य और अग्नि रूपी आँख वाले। हवि अर्थात आहुति रूपी द्रव्य वाले। यज्ञम अर्थात यज्ञ स्वरूप वाले। सोम अर्थात उमा के सहित रूप वाले।
पंचवक्त्र अर्थात 5 मुख वाले। सदाशिव का अर्थ है नित्य कल्याण रूप वाले। विश्वेश्वर यानी सारे विश्व के ईश्वर। वीरभद्र अर्थात वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले। गणनाथ अर्थात गणों के स्वामी। प्रजापति अर्थात प्रजाओं का पालन करने वाले। हिरण्यरेता अर्थात स्वर्ण तेज वाले। दुधुर्ष अर्थात किसी से नहीं दबने वाले। गिरीश यानी पर्वतों के स्वामी। गिरीश्वर अर्थात कैलाश पर्वत पर सोने वाले। अनघ अर्थात पाप रहित। भुजंग भूषण अर्थात सांपों के आभूषण वाले। भर्ग यानी पापों को भुंज देने वाले। गिरिधन्वा यानी मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले। गिरिप्रिय अर्थात पर्वत प्रेमी। कृतिवासा गज चर्म पहनने वाले। पुरारति अर्थात पुरों का नाश करने वाले। भगवान अर्थात सर्वसमर्थ ऐश्वर्य संपन्न। प्रमथाधिप अर्थात प्रमथ गणों के अधिपति। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाले। सूक्ष्म तनु अर्थात सूक्ष्म शरीर वाले। जगद्व्यापी यानी जगत में व्याप्त होकर रहने वाले। जगत गुरु अर्थात जगत के गुरु। व्योमकेश यानी आकाश रूपी बाल वाले। महासेन जनक अर्थात कार्तिकेय के पिता। चारु विक्रम यानी सुंदर पराक्रम वाले। रुद्र अर्थात भयानक। भूतपति यानी भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी। स्थाणु स्पंदन रहित कूटस्थ स्वरूप वाले। अहिबुर्धन्य अर्थात कुंडलिनी को धारण करने वाले। दिगंबर यानी नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले। अष्टमूर्ति अर्थात 8 रूप वाले। अनेकात्मा अर्थात अनेक रूप धारण करने वाले। सात्विक यानी सत्व गुण वाले। शुद्ध विग्रह अर्थात शुद्ध मूर्ति वाले। शाश्वत यानी नित्य रहने वाले। खंड परशु अर्थात टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले। अज का अर्थ है जन्म रहित। पाश विमोचन अर्थात बंधन से छुड़ाने वाले। मृड अर्थात सुख स्वरूप वाले। पशुपति का अर्थ है पशुओं के स्वामी। देव का अर्थ है स्वयं प्रकाश रूप। महादेव यानी देवों के भी देव। अव्यय अर्थात खर्च होने पर भी न घटने वाले। हरि अर्थात विष्णु स्वरूप। पूष दंत भित्त अर्थात पूषा के दांत उखाड़ने वाले। अव्यग्र कभी भी व्यथित न होने वाले। दक्षाध्वहर अर्थात दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले। हर अर्थात पापों व तापों को हरने वाले। भगनेत्रभिद अर्थात भग देवता की आँख फोड़ने वाले। अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के सामने प्रकट न होने वाले। सहस्त्राक्ष अर्थात 1000 आँखों वाले। सहस्त्रपाद अर्थात 1000 पैरों वाले। अपवर्गप्रद अर्थात कैवल्य मोक्ष देने वाले। अनंत का अर्थ है देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित। तारक का अर्थ है सबको तारने वाले। परमेश्वर यानी सबसे परम ईश्वर। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक और शेयर करें। बी मोर वैल्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।